नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं आयु से संबंधित पार्ट 4 लेकर। साथियों, इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें हमारी ट्रिकी मैथ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, उन वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ से भी उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में बोला गया है, दो लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर दो लोग मान लेते हैं, एक ए है दूसरा बी है। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। ठीक है, बोला गया एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 8 वर्ष अधिक है। ये देखिएगा 8 वर्ष अधिक है, जबकि मैं देख पा रहा हूँ बी की आयु ए से 1 इकाई अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये 1 इकाई 8 वर्ष के बराबर है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पहले वर्तमान आयु ही निकाल लेते हैं। इस जब 1 इकाई को आप 8 कहोगे तो 3 इकाई को आप क्या कहोगे, 8 तियाँ 24 वर्ष। ठीक है साथियों, इसी तरीके से 4 इकाई को आप क्या कहोगे, 8 चौके 32 वर्ष। इस हिसाब से साथी मेरे इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, 24 और 32 मिला के 56 वर्ष। यानी कि जो इसका ए पार्ट है वो एकदम सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा। देखिए साथियों, दूसरे प्रश्न को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। 3 टाइप के कैसे प्रश्न बनते हैं समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये प्रेजेंट और ये पूर्व की आयु को पास्ट में और बाद की आयु को फ्यूचर में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी कोई बंदा कि अभी मेरी आयु, मैं अपने से ही आपको समझाना चाहूँगा। अभी मेरी आयु जो है मान लो मान क्या लो 28 वर्ष है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी तो मैं पास्ट में चला जाऊँगा। पास्ट में कितनी थी 4 वर्ष पहले, तो डेफिनेटली 24 वर्ष रही होगी। और यदि मैं आपसे बोल दूं 4 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, यानी गी फ्यूचर में चला जाऊंगा, यानी कि 32 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 32 वर्ष का मैं हो जाऊंगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बाद के लिए फ्यूचर में चला गया, पहले पास्ट में चला गया और अभी प्रेजेंट में हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न भी आपसे आपके सामने आएंगे। इसमें क्या रहेगा, इसको पास्ट लिख देता हूँ ताकि पी का मतलब आप समझ पाओ। यहाँ पर प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। तो यहाँ क्या रहेगा साथ ही मेरे, कभी कभार प्रेजेंट का रेशियो आपको दिया होगा और साथ में ही इसके या तो पास्ट का रेशियो दिया होगा और या फिर आपको फ्यूचर का रेशियो दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी या तो ये और ये दे दिया जाएगा या फिर प्रश्न में ये और ये दे दिया जाएगा या फिर ये और ये दे दिया जाएगा। फिर देखिए जब ये दिए जाएंगे तो प्रेजेंट वाला आपको नहीं दिया जाएगा और जब पास्ट प्रेजेंट दिया जाएगा तो शायद ही आपको फ्यूचर ना देखने को मिले वहाँ पर। और जब पास्ट और प्रेजेंट दिया जाएगा, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर दिया जाएगा तो शायद पास्ट ना देखने को मिले। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बनेंगे। तो पहला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको पास्ट की दे रखी है 28 वर्ष पहले, यानी कि 28 वर्ष पहले यही तो रेशियो होगा ये। ठीक है, फिर प्रेजेंट का मतलब ये वाला दिया है, ये नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन 4 में से कोई एक उत्तर होगा जो आपसे पूछा जाएगा, वो आप निकाल देंगे। कहीं इनका योगफल पूछा जाएगा, कहीं इनका अंतर पूछा जाएगा, गुणनफल भी पूछ सकते हैं या फिर किसी एक का आयु पूछ सकते हैं। वो पूछने वाले पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ 3 टाइप से बनेंगे, या तो पास्ट और प्रेजेंट का रेशियो दिया होगा, या प्रेजेंट फ्यूचर का रेशियो दिया होगा, या फ्यूचर पास्ट का रेशियो दिया होगा, तब प्रेजेंट का नहीं दिया होगा। ठीक, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। चलिए तीनों टाइप के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, इत्मीनान से समझते हैं और आशा करता हूँ कि आपको
बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो और हाँ साथियों, एक बात और आप समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि अभी मेरी आयु 28 वर्ष है और एक साथी है हमारा, उसकी आयु 30 वर्ष है, तो वो साथी हमसे अभी 2 वर्ष बड़ा है ना, आप देख पा रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि 4 वर्ष पूर्व वो साथी हमसे कितना बड़ा होगा, मतलब 4 वर्ष पूर्व हम लोगों की आयु क्या रहेगी, ऐसे बोल दूं तब ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। 4 वर्ष पूर्व हमारी आयु 24 वर्ष होगी और मेरे साथी की आयु 26 वर्ष होगी, तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे मेरा साथी हमसे 2 वर्ष बड़ा है। फिर हम आपसे बोल दें 4 वर्ष बाद हमारी आयु हमारे साथी की आयु क्या रहेगी, तो हमारी आयु 32 वर्ष हो जाएगी, मेरे साथी की आयु 34 वर्ष हो जाएगी, तब भी हमारा साथी 2 वर्ष हमसे बड़ा है। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं सर, देखिएगा यहाँ पर इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा जब हम इन चीज़ों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपका ये पहला प्रश्न है, उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चलिए इसे साफ नहीं करते, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते, आपको समझाने के लिए हम प्रश्न ही स्टार्ट करते हैं। ये ए है और ये बी है, बोला गया है 28 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, ये काय की बात हो रही, पास्ट की, ये लिखना नहीं मगर अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये प्रेजेंट, ठीक है, इसका रेशियो क्या 8:11 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, यहाँ पर बी 2 इकाई बड़ा है, तो साथ ही मेरे यहाँ पर भी बी को 2 इकाई ही बड़ा होना चाहिए था, बट ये 3 है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप, इसीलिए लिखा। तो अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, इनको बराबर करिएगा। बराबर करने के लिए हमको जब भी ऐसी चीज़ें बराबर करनी होती हैं तो हम एलसीएम को याद करते हैं, लासा को ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे। क्या फ़ायदा हुआ, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, देखिए अब बराबर हो गए ना। तो अब 2 का गुणा जब मैंने किया तो 2 का इधर भी करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 का इधर भी करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का इधर करेंगे 9 हो जाएगा और 3 का इधर करेंगे 15 हो जाएगा। रेशियो आप देख सकते हैं, अब जो नया रेशियो है वो ये है, यानी कि पुराना अब हमारा डेटा जो था वो बेकार हो चुका है, इसका अब कोई काम नहीं। नया सवाल जो बन गया इसी से अब हमको प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये 6 वर्ष बड़ा है, 6 इकाई बड़ा, ये भी 6 इकाई बड़ा। अब कह सकते हैं कि ये नियम लागू हो रहा है और यही होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बताया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छे समझ आ गई होगी। अब देखिए प्रश्न कितना आसान हो गया, देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये कितने इकाई कम है, तो आप कहेंगे साथी मेरे यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा कहीं ना कहीं 7 का अंतर है, यहाँ पर भी सेम रहने वाला है, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 वर्ष लिया, यहाँ पर भी 4 वर्ष लिया, यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर भी 4 लिया, इसीलिए ये अंतर आप समान देख पाए। देखिए यही ये समान आप करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक समान हो ही जाएगा, दोनों तरफ आपको 7 लिखने की ज़रूरत नहीं, 7 ही होगा। ठीक है, या जो भी अंतर एक तरफ निकलेगा वही अंतर दूसरी तरफ निकलेगा, ऐसे समझिएगा। तो अब करना क्या, इसको साफ कर दिया जाए। अब देखिएगा साथियों, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 7 इकाई का अंतर, जबकि प्रश्न में बोला गया 28 वर्ष पूर्व का रेशियो है, मैं कह रहा हूँ 7 वर्ष पूर्व का रेशियो है अगर वर्ष में मान लिया जाए तो, लेकिन ये कह रहे नहीं 28 वर्ष पूर्व का रेशियो है, तो यानी कि 7 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे 4 को, कितने को, 4 वर्ष को। अब इस हिसाब से आप बताइए, प्रेजेंट का तो रेशियो ये है, ये पुराना रेशियो था, इसको तो मैंने करप्ट कर दिया ये डाटा, अब ये जो नया है डाटा ये सही है। तो इस हिसाब से बी की वर्तमान आयु 22 होनी चाहिए, लेकिन एक की वैल्यू जब 4 है तो 22 की वैल्यू 4 गुनी होकर क्या हो जाएगी, 22 चौके 88 वर्ष, कितना हो जाएगा, 88 वर्ष। ये साथियों इसका सही आंसर जो होगा, इस हिसाब से क्या होगा, ए पार्ट इसका भी सही होगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये
समझ आ गया होगा। अब साथियों चुटकियों में आप सवाल बना पाएंगे जब आपने इतना समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न में बोला गया है कमलेश और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है और 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए साथियों, कमलेश और मोहन, अब यहाँ पर बोला गया है प्रेजेंट, प्रेजेंट जो है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, फिर बोला गया फ्यूचर में, यानी कि बाद में 14 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 3 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, समझिएगा, पहले पास्ट क्या दिया था, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या दिया है रेशियो। ठीक है, मुझको सबसे पहले क्या काम करना है, पहले यही चेक करना है क्या यहाँ समानता है। तो आप देखेंगे, इसको नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, ये कितना बड़ा, 3, एम के से 3 बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर ये 1 बड़ा दिख रहा है। तो साथियों बराबर करने के लिए इसमें 3 का अगर गुणा कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, है ना साथी। क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर 3 का आप गुणा कर देंगे तो 3 इधर भी हो जाए, 3 ऊपर, तो ऊपर किसी का गुणा करना नहीं है क्योंकि अब 3 हो गया ना बराबर। तो 3 का इधर करेंगे 9 और 3 चौके 12। यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि हम एक ही बार में बना पाए ना, एक में गुणा करने से काम चल गया तो अच्छी बात है, उसमें ख़राब क्या है। अभी इधर भी करते तो दिक्कत होती। अब 3 ये भी हो गया, 3 ये, देखो 9 से 12 3, 2 से 5 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ठीक है। अब इनके बीच का जो अंतर देखिए, हम देख पा रहे 5 से 12 कितना होता है, तो आप कहेंगे 7, यहाँ पर भी 7 इकाई। और इधर से आप देखना चाहें तो इधर भी देख सकते हैं, 7 ही होगा, मैंने पहले भी बताया। तो आप जब भी इनको समान कर लेते हैं तब ये बराबर हो ही जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना, 7 इकाई जो है 14 वर्ष के बराबर लिखना होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात इतना है और 14 वर्ष बाद अनुपात जो है 9:12 हो जाता। देखिए इससे ये बन गया, तो ये तो अब करप्ट हो गया डेटा, ये खराब हो गया। अब नया डेटा जो है यही सही होगा, यानी 9:12 हो जाता। वो बोल रहे 14 वर्ष बाद, मैं बोल रहा हूँ 7। ठीक है, तो 7 जो है 14 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक कितने को, तो आप कहेंगे 2 वर्ष को। ठीक है, एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2 वर्ष को। अब ये क्या बोल रहे हैं, मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की वर्तमान आयु प्रेजेंट तो ये ना, वर्तमान आयु 5 होनी चाहिए। अब एक को आप जब 2 वर्ष कहेंगे तो 5 को आप क्या कहेंगे, तो डेफिनेटली 2 का गुणे में 2 पंचे 10 वर्ष, यही तो आंसर होगा। तो 10 वर्ष इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरे टाइप का प्रश्न मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तीसरा टाइप क्या है, देखिए साथियों, इसमें बोला गया है एक वर्ष पूर्व सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 6:7 है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट रहा होगा, 1 वर्ष पूर्व सोनू और मोनू। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना, 6:7। कितने वर्ष, 1 वर्ष पूर्व था। ठीक है, फिर क्या बोला गया, 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना अनुपात ये हो जाता है, ये हो जाता है 7:8। 7 अनुपात कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। वही बात साथियों चेक करना है सबसे पहले, क्या हल तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले चेक करिए यहाँ इनके बीच का अंतर, आप देख रहे हैं 1, यहाँ पर भी 1, सेम अंतर होना चाहिए, चाहे ये बड़ा हो या ये मैटर नहीं करता, बस अंतर इनके बीच का बराबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ साथियों एक बात ये तो मैटर करता है कि अगर एम इधर ऊपर बड़ा है तो इधर भी यही बड़ा होना चाहिए। अंतर तभी तो बराबर होगा, जैसे अगर एम 1 से बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 1 से बढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 से घट जाए, आपको 1 का अंतर यहाँ पर 8 हो जाए, यहाँ 7 हो जाए, तब भी तो 1 का अंतर रहेगा। बट आप देखेंगे इधर बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाए, फिर गड़बड़ हो जाए, फिर आपको बराबर करना होगा। ठीक है, ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे उसको। चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर तो अंतर पहले से ही बराबर, तो आप देखेंगे ये भी इनके बीच का गैप जो होगा वो भी आपको इक्वल ही मिलेगा 1। इधर भी शायद आपको दिख रहा होगा 1 का। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये जो भी गैप है इनके बीच का 1 इकाई का है, जबकि
प्रश्न के अनुसार एक तो ऊपर हो गया और उसके बाद 4 नीचे, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों मिला के 5 वर्ष का गैप है। देखिए ये प्रेजेंट से पहले 1 वर्ष और प्रेजेंट के बाद 4 वर्ष, तो अगर इन दोनों के बीच ऑल ओवर निकाला जाए तो आप कहेंगे कितना है, 5 वर्ष का गैप है। ठीक है, 5 वर्ष का गैप है इन दोनों रेशियो के बीच। तो एक की वैल्यू 5 वर्ष हो गई। ठीक है साथियों, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वर्ष। तो अब आप बताइएगा, हमसे पूछा गया सोनू की वर्तमान आयु। अब सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्तमान तो यहाँ पर सोनू की आयु होगी, सबसे पहले ये ज्ञात करो या फिर ये ज्ञात करो, दो में से कोई भी ज्ञात कर सकते हो। चलो मैं 6 का मान निकालता हूँ। 1 को 5 कहेंगे तो 6 को क्या कहेंगे, 5 गुना 6 पंचे 30। ठीक है, अब 30 वर्ष सोनू की 1 वर्ष पहले आयु है, तो प्रेजेंट में आएगा तो उसकी आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष। सोनू की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष। और मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं पर भी आंसर 31 वर्ष नहीं है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर कितनी आयु होनी चाहिए, 31 वर्ष होनी चाहिए भाई मेरे। कितनी होनी चाहिए, 31 ईयर। ठीक है, ईयर्स। तो 31 वर्ष सही आंसर होगा। यहाँ पर तो 30, 38, 32, 36 है, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। चलिए एक बार और दिखाते हैं, अगर आपको समझ ना आया हो तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। 1 को जब आप 5 कहेंगे तो 7 को 35 कहेंगे। अब देखिए प्रेजेंट में लौटने के लिए आपको 4 इकाई पीछे जाना पड़ेगा। 4 इकाई जब पीछे लौटोगे तो 35 में से 4 जाएगा, तब भी तो 31 बचेगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा साथी मेरे 31 वर्ष होगा। यहाँ पर कहीं पर 31 वर्ष नहीं दिया, गलती से ऐसा हुआ है। आप इसका जो सही आंसर है वो 31 वर्ष मानेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें क्या बोला गया है इसे भी देख लेते हैं। देखिए वो तीनों टाइप के प्रश्न मैंने कवर कर दिए, अब ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। यदि ए की 10 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अंतर 35 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करो। देखिए अच्छा है सवाल, देख लेते हैं। जैसे ए और बी बोल रहे हैं कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक है, अब समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर जब भी रेशियो आपको ऐसे मिले, ऐसा प्रश्न मिले 2:1 है ना, तो जैसे इसमें भी जाना है, पास्ट में भी जाना है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी जाना है, ऐसा प्रश्न दिखे तो हमेशा इनके साथ एक्स आप जरूर माने। ठीक है, ऐसा करने से थोड़ा प्रश्न आसान हो जाता है। अब जो भी बोल रहे हैं इसको समझ लीजिएगा। अब ये रेशियो में लिखना चाहो लिखो, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनका अनुपात 2:1 था, अब इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो ये हो गया। अब क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि ए की 10 वर्ष बाद, ए की 10 वर्ष बाद अभी 2x है इसकी आयु, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2x + 10। और यहाँ पर आप देखेंगे बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु, बी की जो 5 वर्ष पूर्व के लिए ऊपर जाना होगा तो x - 5 होगी। ठीक है, बोल रहे हैं इनके बीच का जो अंतर है 35 वर्ष, किनके, इसके और इसके बीच का अंतर। तो देख लेते हैं, 2x + 10 - x - 5, इस तरीके से ना अंतर निकालने के लिए यही तो तरीका अपनाया जाता है, बराबर 35। सोल्व करो, देखिए 2x हो जाएगा + 10 हो जाएगा -x + 5 बराबर 35। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2x से 1x जाएगा, x बचेगा, 10 से और 5, 10 5 15, 15 35 की तरफ भेजोगे तो 35 - 15 होगा, और इसे आप कह सकते हो कितना, 35 - 15 = 20। तो फाइनली x का मान आपने प्राप्त कर लिया, कितना है, 20। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 40। तो भाई साहब ए की जो वर्तमान आयु होगी वो 40 वर्ष, बी की वर्तमान आयु जो होगी वो 20 वर्ष। लेकिन ये बोल क्या रहे, योगफल, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। और साथियों ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप एक्स मानकर ही लगाएं, बेहतर होगा, गलती होने के कम चांस होंगे, आपका आंसर एकदम सही आएगा।
और अगर आप यहाँ पर कोई ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप समझिएगा थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है क्वेश्चन हल करते समय गलती हो जाए। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से x मान लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है 10 वर्ष बाद दिनेश की आयु रमेश की 10 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। देखिए यहाँ पर दिनेश और ये रमेश 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट की बाद और पहले जो है प्रेजेंट की बात से चल रही है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद दिनेश, तो दिनेश के लिए 10 वर्ष बाद और रमेश के लिए 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। दोगुनी है, हो जाएगी 10 वर्ष बाद दिनेश की आयु रमेश की 10 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक, ये कितना 1 और ये कितना 2, ऐसा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि दिनेश हो जाएगी यदि आज दिनेश रमेश से 9 वर्ष बड़ा है। रमेश अगर x वर्ष का है तो ये कितना हो जाएगा x + 9, ऐसा बोला गया है प्रश्न में, ठीक है। 9 वर्ष बड़ा है। तो साथी मेरे आप बताइए कि अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ना, ये दोगुनी तो बाद की बात है। तो 10 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे x + 19, 10 वर्ष बाद 19 x + 19, और ये 10 वर्ष पहले कितनी x - 10, यही तो होगी। बोला गया है कि ये भाई साहब दोगुना है किसका, इसका, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं इस हिसाब से x + 19 बराबर 2 का, देखिए ये 2 गुना है इसका, तो 2 का इसमें गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएंगे 2 × x - 10। अब ये बराबर हो जाएंगे ना, पहले के हिसाब जो प्रश्न बोला गया ये 2 गुना है इसका, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएंगे। तो x + 19 बराबर हो जाएगा 2x, और ये 20 को इधर लेके आओ 19, 1 मिनट, 19 + 20 और x को उधर लेके जाओ, 2x पहले से, 1x आएगा माइनस का हो जाएगा, x बचेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 19 और 20 39, कितना हो जाएगा 39, है ना। तो 39 हो जाए x का मान, यानी कि रमेश की जो वर्तमान आयु है वो 39 वर्ष होगी। पूछा क्या, रमेश की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये 39 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ दिनेश की वर्तमान आयु पूछी होती तो कितनी हो जाती, यहाँ पर 39 रखते तो 48 वर्ष हो जाती, ठीक है। तो हाल फिलहाल में आपसे किसका पूछा, रमेश का पूछा। रमेश का वर्तमान आयु जो है वो होगा 39 वर्ष, 39 वर्ष, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। देखिए बी पार्ट इसका सही आंसर होगा।